सुना, परमेश्वर ने एक दिन मैनू कहा कि और मैनू सिखाया कि जब तू जाएगा क्रूसेड ते इत्थे सिर्फ लंडन ਲਈ नहीं यूके ਲਈ नहीं, परमेश्वर ने कहा जिन्ने भी, अच्छा मैं पंजाबी च गल कर रहा ना, हिंदी च गल कर रही हूं, दूसरे भी सुनते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि जितने डीफ एंड डम होंगे उनको आगे बुलाना। ये पास्टर्स के लिए सीख है। परमेश्वर ने कहा इनको आगे बुलाना और स्पिरिट को डांटना। कौन सी स्पिरिट? डीफ एंड डम स्पिरिट। और डीफ एंड डम स्पिरिट को डांटने के बाद तो उनके कानों को हील होने का हुक्म देना। दो चीजें करना। और अंधों को बुला के पहले तू अंधी आत्मा को डांटना, और जब ये तू प्रार्थना कर ले उसके बाद तू उनकी आंखों को चंगा होने का हुक्म देना। बाइबल सिंपल है और पावरफुल है। हम भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इनविजिबल किंगडम से है, और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों की रुकावट जो एक स्पिरिचुअल किंगडम के द्वारा होती है, हम भूल जाते हैं कई बार। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास एक गूंगा व्यक्ति लाया गया, और परमेश्वर ने जब गूंगी स्पिरिट को डांटा वो गूंगा बोलने लगा। अगर डॉक्टर के पास जाता तो वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन में वो सुनने वाली नाड़ियां नहीं काम कर रही हैं, सो मेनी थिंग्स। पर उसके पीछे कौन था? अपने पड़ोसी को बताओ, दुष्ट आत्मा। मैंने उस क्रूसेड पे लोगों को बुलाया, मैंने कहा आप आ जाओ, जो अंधे हैं वो आगे आ जाओ। और परमेश्वर ने मुझसे कहा यहां एक स्पेशल आदमी है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, ये स्पिरिट को स्पेशल डांटना। और जब मैंने कहा कि जितनी अंधराता की दुष्ट आत्माएं वो निकल जाएं और तुम्हारी आंखें हील हों, एक औरत आगे कहती मैंने अपनी लाइफ में कभी कलर्स नहीं देखे, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये कौन सा कलर है, लेकिन मुझे दिख रहा है अभी कलर अलग अलग। मुझे पता नहीं है कौन सा रंग, मैंने कभी रंग देखे नहीं है, पर मुझे अब दिख रहा है कि ये रंग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। रीजन, जब स्पिरिट छोड़ के गया। आपको पता है कई जगह बाइबल में लिखा है आप ले हैंड करोगे और द सिक शेल रिकवर, ये भी लिखा है। वो क्यों? ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपको सुनना है। ये पास्टर्स के लिए भी है, उनकी सेवकाई में उन्हें हेल्प करता है। ये मोस्टली पास्टर्स को नहीं पता कि एक्चुअल में राइट वे डिलीवरेंस का और हीलिंग का क्या है। एक मान लो डंडा है और उसे शैतान ने पकड़ लिया है और उसे वो बेंड कर रहा है। ओके, मान लो इसके अंदर एक कोई चीज को शैतान ने पकड़ा और बेंड कर रहा है उसको। तो जब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहेगा कि प्रार्थना कर, मैं कहूंगा डेविल इस बॉडी को छोड़ के निकल जा। अब वो डंडे को क्या किया, उसने छोड़ दिया, पर उसने जितना उसको बेंड किया था वो अभी भी उतना ही बेंड है। लेकिन जब आप डिलीवर होते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, आपको मालूम होता है कि कुछ हुआ है। पूरी तरह से तो नहीं हुआ लग रहा है, लेकिन हुआ कुछ है। वो डेविल आपको छोड़ के गया है और आपकी कमांड अब उस डंडे को पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर में, प्रार्थना में, संगति में अपना जीवन बिताते जाएंगे, उसे वो सीधा करता जाएगा। इसीलिए कहा द सिक शैल रिकवर। मिनिस्ट्री में मेरे हुआ है, कई लोग इंस्टेंट हील होते हैं और कई लोग आके 6 महीने बाद टेस्टिमनी देते हैं कि मैं उस मीटिंग में आया था, मेरी रसौली इतनी बड़ी थी, मेरे को उस दिन वेट खत्म हो गया, मैं घर गया, धीरे धीरे वो निकलती गई और धीरे 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 मैं रिकवर होता गया, क्योंकि वो डेविल जो रिस्पॉन्सिबल था उस चीज के लिए वो आपको छोड़ के चला गया। जब आप प्रेयर में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको देखना होता है
कि इस सिचुएशन के पीछे कौन सी स्पिरिट है।